जैसा कि आप सबों को पता है कि हर एक शनिवार को हम लोग क्या मनाते हैं, सुरक्षित शनिवार मनाते हैं ना। हर एक दिन अलग अलग प्रकार के टॉपिक होते हैं, अलग अलग प्रकार का। आज का विषय क्या है, सड़क दुर्घटना एवं बचाव के उपाय। हम लोग अक्सर चलते रहते हैं कहीं भी सड़क पे, तो पता चलता है कि वो दुर्घटना हो गया, उसका एक्सीडेंट से मौत हो गई, हमेशा सुनने को मिलते रहता है। आपके गांव में भी, हमारे गांव में भी, या सड़क चलते रहते उस समय भी समझ में आते रहता है कि एक्सीडेंट हो गया, भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो एक्सीडेंट या दुर्घटना किन किन कारणों से होता है, पहले तो हम उनके कारण जानेंगे, फिर उससे बचाव के उपाय जानेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ भी है। सबसे पहले सड़क दुर्घटना के कारण हम जान रहे हैं। पहला कारण क्या है, अधिक गति से वाहन चलाना। अब होता क्या है, एक हमेशा एक स्पीड लिमिट होनी चाहिए। सब लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, या गांव घर में आपके पापा, आपके भाई, सभी लोग गाड़ी चलाते होंगे। उस समय होता क्या है, लोग अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते और इतना अत्यधिक स्पीड से, अत्यधिक गति से गाड़ी चलाते हैं कि उनका आगे जाके दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, गलत लेन में गाड़ी चलाना। आप सबों को पता होनी चाहिए हम लोगों का लेन कौन सा साइड है, बाएं साइड। हम लोग किस साइड से चलेंगे, हमेशा बाएं साइड से। ठीक है, और कुछ लोग जानबूझ के, या जानबूझ के तो नहीं कह सकते, लेकिन गलत लेन में गाड़ी लेके चले जाते हैं, जिससे सामने से आ रही किसी गाड़ी से उनका टक्कर हो जाता है। इस कारण से भी दुर्घटना होती है। तीसरा है शराब पीकर गाड़ी चलाना। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसका 50% जो ज्ञानेंद्रियां है वो काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद उनका गाड़ी चलाना अत्यधिक घातक साबित होता है, और इस कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे, या न्यूज में सुनते होंगे, पेपर में देखते होंगे कि कोई गाड़ी जा रही है अत्यधिक स्पीड से और जाके किसी पेड़ से टकरा गई। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके ब्रेक फेल हो गए हो, या फिर व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहा, उस कारण से दुर्घटना हो गई। होती है ना, देखते हो ना पेपर में या न्यूज में, समाचार में। चौथा कारण क्या है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग। आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी लोग इतने बिजी हो गए हैं कि गाड़ी रोक के 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। गाड़ी चलाते चलाते जेब से निकाले, हाँ भाई, और इस कारण से गाड़ी पर से उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और क्या होता है, आगे जाके एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो जाती है। तो हमें ये काम नहीं करनी चाहिए। पांचवा है लाल बत्ती को पार करना। आपको पता है ना, लाल बत्ती का क्या मतलब होता है, रुकना। लाल बत्ती का मतलब कि खतरा है और आप रुक जाइए, और लोग लाल बत्ती में भी पार करते रहते हैं, जिस कारण से उनका दुर्घटना हो जाती है। छठा है लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना। अब एक बात बताइए, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या प्रमाण है कि आपको गाड़ी चलाने आता है? कोई प्रमाण है? जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, तब तक कौन जानेगा कि आपको गाड़ी चलाने आता है? ये एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है। इसके कारण आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और सातवां है प्रतिकूल मौसम। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, कुछ दिनों के बाद कोहरा लगेगा, पूरा धुआं धुआं जैसे लगता है ना, जिसको कोहरा कुहेसा हम लोग बोलते हैं, लगता है कि नहीं लगता है? उस मौसम में विजिबिलिटी, जो दृश्यता है, देखने की जो हम लोगों की क्षमता है, वो घट जाती है, क्योंकि पूरा सड़क पे धुआं धुआं जैसे कोहरा लगा रहता है कि नहीं रहता है? और उसमें अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो टक्कर तो हो ही जाएगी, अगर सावधानी पूर्वक नहीं चलाएंगे तब। ठीक है। आठवां है हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग या उपयोग नहीं करना। अब जैसे सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, सर भी चलाते हैं, आप लोग घर में भी सभी लोग चलाते हैं। लोग ये सोच के हेलमेट नहीं लेते, अरे क्या कितना दूर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है और इसमें क्या हेलमेट पहने। और उस कारण से क्या होता है, आगे जाके अगर उनकी दुर्घटना होती है, उनका एक्सीडेंट होता है, तो उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है, जो बाइक से, मोटरसाइकिल से जो एक्सीडेंट होता है, उसमें 90% वही लोग मरते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक है
कि हेलमेट का प्रयोग मोटरसाइकिल के लिए जरूरी है, और सीट बेल्ट का प्रयोग 4 व्हीलर 4 चक्का से हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उसमें कौन सा सीट बेल्ट का प्रयोग एकदम मस्ट है, एकदम जरूरी है। तो ये सब थी दुर्घटना के कारण। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ दिख रहा है। चलिए प्रियंका खड़ा हुई है, इसमें आपको कौन कौन सा कलर दिख रहा है? हाँ, लाल, पीला और हरा। लाल का मतलब क्या है? रुकिए। पीला का मतलब धीरे से जाइए, और हरा का मतलब आगे बढ़िए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो अभी हमने पढ़ा कि 5वां में था लाल बत्ती को पार करना। अभी यहाँ क्या बोल रहा है? लाल बत्ती में रुकिए। तो बिल्कुल अगर लाल बत्ती आपको कहीं दिखे, आपके यहाँ नहीं है लेकिन आप यहाँ से बाहर किसी शहर में जाएंगे तो वहां पे लाल बत्ती में एक ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा जिसमें कि लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती दिखेगी। तो आपको अगर लाल बत्ती है तो क्या करना है? रुक जाना है। पीली बत्ती दिखेगी अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको धीरे से जाना है, ठीक है। और अगर हरी बत्ती दिखे तो फिर आप चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो गए सड़क दुर्घटना के कारण। अब हम इसके ऊपर अधिक गति से वाहन चलाना, ये तो कारण थे, तो उसके बदले हम क्या करेंगे कि दुर्घटना ना हो। तो हम हमारी जो स्पीड है, एक लिमिट होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी स्पीड से जाएंगे। देख लेंगे कि कहीं विद्यालय है, विद्यालय पे बच्चे हो सकते हैं सड़क पार कर रहे हो, तो उस समय हमारी स्पीड और कम हो जानी चाहिए, 20 की गति से जाना चाहिए, ताकि आगे जाके किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। फिर दूसरा है गलत लेन में गाड़ी चलाना। अब हमने अभी बताया कि हम लोगों का लेन कौन सा है? बाया। तो हम लोग हमेशा बाएं से चलेंगे, ठीक है, जिससे कि सामने से आ रही किसी गाड़ी से हमारी टक्कर नहीं हो। क्योंकि अगर हम बाएं से चलेंगे, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसका जो बाएं साइड होगा तो उधर से जाएगा, वो अपने रास्ते जा रहा है, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही कम है। तीसरा है शराब पीकर गाड़ी चलाना। अपने बिहार में भी शराबबंदी चल रही है, ठीक है, तो हम लोगों को शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जिससे अत्यधिक मतलब समझो अगर शराब पी के कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो 90% चांस है कि आगे जाके वो दुर्घटना ग्रसित होगा ही होगा, ठीक है। चौथा है गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग, जो कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हाँ इतना ही जरूरी है, किसी का फोन आ गया है तो आप आगे जाके गाड़ी को रोक लें साइड में, उतर के आप बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? 2 मिनट से तो आप बहुत बड़े ये होने जाएगा, तो बहुत बड़ा काम आपका खराब होने जाएगा। तो गाड़ी चलाते समय हम लोगों को मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। 5वीं है लाल बत्ती को पार करना। जैसा कि अभी हमने बताया कि जहां भी लाल बत्ती होगा वहां क्या कर जाना है? रुक जाना है, ठीक। 6ठा है लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना। अगर हम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाना अपराध है, हम लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप पकड़ा गए तो आपको जेल भी हो सकती है, और जो उसका जुर्माना है वो भी भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर लाइसेंस नहीं है तो क्या प्रमाण है कि हमको गाड़ी चलाने आता है? अगर लाइसेंस नहीं है तो हर एक चीज का प्रमाण होना चाहिए ना, तभी ना। उसके बाद क्या है? प्रतिकूल मौसम। अगर कोहरा का समय है, अगर मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो हम घर से बाहर ही ना निकले उस मौसम में। अभी आंधी तूफान वाला मौसम आ रहा है, अभी चक्रवात आया था, तो उस मौसम में हम घर से बाहर क्यों निकले? अगर ज्यादा जरूरी ना हो तब। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप निकले, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाएं। अगर विजिबिलिटी कम है, अगर दिखाई कम पड़ता है तो धीरे धीरे चलाएं। आप हमेशा इंडिकेटर का उपयोग करें। गाड़ी में रहता है ना इंडिकेटर, उसमें क्या होता है कि वो जब जलता है उसका दूर तक विजिबिलिटी रहता है, तो कोहरा में भी लोग देख पाते हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उससे टक्कर नहीं होता है। उसके बाद क्या है? हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग। अगर हम हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, अभी हमने बताया ना कि 90% लोग जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं गाड़ी चलाते समय, और उनकी अगर दुर्घटना होती है तो 90% चांस रहता है कि वो मर जाएंगे। क्योंकि जब गाड़ी मोटरसाइकिल से जब कोई गिरता है, मोटर बाइक से, तो उसका ज्यादा चोट सर में ही लगता है, और जब सर में चोट लगता है, अगर हम हेलमेट पहने रहेंगे तो सर में कम चोट लगेगा, या लगेगा भी नहीं, क्योंकि हेलमेट मेरा सुरक्षा कवच है। अगर उसको हम पहने हुए तो नहीं लगेगा। कहीं अगर नहीं पहने हैं, गिर गए और सर में चोट लगेगा तो उसी समय लोगों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। सीट बेल्ट का भी लगभग वही काम है। लोग कभी कभी देखते होंगे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, और वो
स्टीयरिंग और सीट के बीच में जाके फंस के मर गया दब के, होता है ऐसा। उस समय अगर उसका सीट बेल्ट रहता है तो उसको बचा लेता है। या गाड़ी जोर से कहीं गड्ढे में गिर रही है, ठीक है, और उसमें से आदमी फेंका गया, या किसी का धक्का लगा सामने से किसी गाड़ी से, सीट बेल्ट लोग नहीं पहना हुआ, उसमें से आदमी खुल के टकरा जाता है अपनी गाड़ी में, और उस कारण से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब थे सुरक्षा से सड़क दुर्घटना एवं बचाव के उपाय, ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं दुर्घटना के, कोई बता पाएंगे? इसके अलावा आप लोग रेलवे क्रॉसिंग देखे, रेलवे घूमती देखे है ना? उस समय क्या होता है, जब गाड़ी आती है रेलवे क्रॉसिंग पे तो क्या किया जाता है? फाटक गिरा दिया जाता है। फाटक बना होता है, उसको गिरा दिया जाता है। क्यों गिरा दिया जाता है? क्योंकि लोग इधर से उधर ना करें और रेलगाड़ी जो है आराम से बीच से निकल जाए। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती पार करने के चक्कर में रहते हैं ना, लगे हुए कि कोई साइकिल से है तो बीच से निकल जाता है। तो ये सब नहीं करनी चाहिए। अगर वहां मानव रहित फाटक बनाया गया है तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि आप उसको पार ना करें, फिर ट्रेन चल जाएगी, आप पार कर जाइए। लेकिन जो लोग नहीं समझते इस चीज को, जबरदस्ती पार करने की कोशिश करते हैं और उधर से स्पीड में चलती हुई रेलगाड़ी आती है, उनको रोंद के चली जाती है। तीसरा ये भी है, कुछ लोग लटक के चलते हैं, रेलगाड़ी में चलते हैं ना, और पता चलता है कि आगे किसी पोल से जाके जैसे लटके हुए, शरीर उनका आधा बाहर निकला हुआ है, अचानक से पोल आ गया, उसी से टकरा गए, उससे भी उनकी मौत हो जाएगी गिर के। तो इन सब चीजों से हमको बचने के लिए जो जो तरीके दिए गए हैं, ट्रैफिक का जो रूल है ट्रैफिक का, उसका एकदम हम लोगों को अमल करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आगे जाके दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, सलोनी खड़ी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल आपको दिख रहा है, दिख रहा है तो समझ गए। तो आप बताइए तीनों का क्या क्या मतलब है? ठीक है, पीला बत्ती रहेगा तो वहाँ पे धीरे धीरे जाएंगे। बहुत अच्छा, बत्ती रहेगा तो मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। रीचा खड़ी हो। सड़क दुर्घटना के कारण जो लिखे हुए हैं, अधिक गति से वाहन चलाना, ठीक है, गलत लेन में गाड़ी चलाना, दूसरा है गलत लेन में गाड़ी चलाना। आपका लेन कौन सा है? कौन से साइड से आप चलिएगा? बाएं साइड से, ठीक है, बैठिए। अर्चना, अगर लाल बत्ती है तो क्या हमें सड़क पार करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बैठ जाओ, अच्छी बैठ। प्रिया खड़ी हो जाओ। अगर हम बाइक चला रहे हैं, किस चीज का हमको प्रयोग करना एकदम आवश्यक है? किस चीज का प्रयोग करना हमको आवश्यक है अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो? हेलमेट का प्रयोग। बैठ जाओ। सत्यम खड़े हो जाइए। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हमें मोबाइल का उपयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बैठ जाइए। ठीक है भाई।